जय हिंद साथियों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है कि सर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन मुझसे सोल्व होता ही नहीं है, प्रूव करने के लिए पूछ दिया जाता है, हमसे बनता ही नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अगर आप 10th क्लास में बिगिनर हो, मतलब अभी आप सिलेबस स्टार्ट किए हो या चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। रीजन ये है कि बच्चे फार्मूला याद नहीं कर पाते। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये चुटकी भर में बना लोगे। तो कैसे बना पाओगे? तो फार्मूला आप दो, क्वेश्चन मैं दूंगा, 100% बनेगा। अगर आप चाहते हो कि हमें कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाए, तो उसके लिए आपको केवल एक चीज करना होगा। क्या करना होगा? तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करना होगा। तो आप फार्मूला याद कीजिए, आपसे आराम से बन जाएगा। चलिए हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको सीख लीजिए कि एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको थोड़ा बेसिक चीज सीखना होगा। और फार्मूला नहीं याद है तो मैं फार्मूला के साथ बताऊंगा, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे करा है कि प्रूव करे, साबित करे, प्रूव करे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 में इक्वल टू इतना आना चाहिए। मतलब इसको हम LHS को क्या चीज करेंगे कि RHS के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्या करे कि जो हमारा RHS के बराबर आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है, एक टेक्निक है कि ये cos थीटा है, हमें लाना है cosec थीटा या cot थीटा। तो cot थीटा के फॉर्म में क्या होता है? तो cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अगर नीचे में sin थीटा होगा, cos थीटा के नीचे में sin थीटा रखेंगे तो हमारा cot के फॉर्म में आ जाएगा। ये याद कर लेना आप लोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ये अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तब तो इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो 1/sin से गुना करेंगे नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, मतलब ऊपर में भी और नीचे में भी। तो 1/sin थीटा से आप गुना कर दो। क्या करना है? गुना। और सेम चीज लिख दो, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, बाई में सेम नीचे भी वही मेथड करना है। 1/sin थीटा से आप गुना कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस में 1। हमने क्या किया? क्वेश्चन जैसे सेम टू सेम लिख दिया, बस 1/sin से हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर में भी और नीचे में, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यही तो बचेगा ना, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसका अगला प्रोसेस ये है कि 1 में cos से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा अब बाई में sin थीटा, बाई में sin थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब 1 में sin से गुना करेंगे तो sin थीटा अब बाई में, नीचे तो sin थीटा है ही, आपको बारी बारी से सभी में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने cos थीटा में गुना किया था, cos थीटा बटे में sin थीटा, माइनस के माइनस, sin थीटा बाई में sin थीटा। अभी हम कट नहीं करेंगे, हम एकदम इजी स्टेप में बनाएंगे ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो। ठीक है, अब यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 साइन क्या है? प्लस में है, तो प्लस 1/, और बाई में क्या है? साइन थीटा। सेम चीज जो ऊपर में हमने किया है सेम नीचे में भी है, बस साइन अलग अलग है। तो जहां पे जो साइन होगा वही लगाएंगे, बाकी बात सेम है। तो ऊपर में जो लिखा हो वही चीज आप नीचे लिख दीजिए, cos थीटा बाई में साइन थीटा, माइनस के जगह में प्लस। क्यों? हमने नहीं दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, तो हमने क्या लिखा है? प्लस। अब साइन थीटा बाई में साइन थीटा, साइन थीटा बाई में साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइनस। अब बाई में 1/, में साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा से साइन थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, क्या होता है? cot थीटा होता है। तो इसके जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो cot थीटा माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा। अब बाई में सेम जो ऊपर में वही नीचे में, बस साइन को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे cot थीटा माइनस के जगह पे प्लस 1, प्लस के जगह पे माइनस cosec थीटा। यहां तक तो समझ में आ गया। आपके माइंड में आता होगा सर यहां तक तो समझ में आ गया, इसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद मैं बता रहा हूं, बिना स्किप किए देखोगे तभी तो समझ में आएगा ना।
तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है नहीं, होता है या नहीं होता। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा, याद कर लो, अगर नहीं याद है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। वही चीज सेम, तो पहले क्या आता है कॉसेक थीटा, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं पहले, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद प्लस में कॉट थीटा, प्लस में कॉट थीटा माइनस 1, सेम चीज वही है, कॉट थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा, बस हमने क्या किया, पोजीशन चेंज किया, अरेंज कर दिया हमने, क्योंकि आइडेंटिटी पे हमें आसानी से बन जाए। अब हमने क्या किया, कॉसेक थीटा पहले लिखा, कॉट थीटा बाद में, माइनस 1 लास्ट में। नीचे से हमें कोई लेना देना नहीं है, नीचे आप जैसे मने वैसे लिख दो, चाहे ऊपर में जैसे वैसे ही आप नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉसेक थीटा, बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है तो इसको हम सही से कर लेंगे, जो नीचे वही रहने देते। तो कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर आ गया, बन गया क्वेश्चन, इसके बाद कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट कर देते हैं, क्या करते हैं, ब्रैकेट। अब इसके जगह पे 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बाई में जो नीचे है सेम रहेगा, नीचे वाले के चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे वाला क्या है, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, वैसा ही सेम इसको भी करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये जैसे है वैसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे, बस माइनस के जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक बार और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये कहाँ से आया, तो ये आइडेंटिटी ए प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाई में जैसा है सेम आप वैसे लिख दो। नीचे में क्या है, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो हो गया, समझ में आ गया। बस अब हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। क्या है, तो लास्ट टर्म जो है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां पर भी है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां भी, तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन हमने ले लिया, यहां से हटा दिया, तो यहां पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा ना, बिल्कुल, यहां पे 1 होगा। और यहां पे ये वाला माइनस, मतलब कॉमन ले लिया, तो यहां पे साइन माइनस है, तो ये तो हट गया, तो क्या बचेगा, ये वाली, कौन सा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब बाई में जो है आप वही लिख दो। तो बाई में क्या था, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा, सेम हमने लिख दिया। अब क्या करना है, यहां पे आप देख सकते हैं, बस एक लाइन और एक स्टेप, लास्ट वाला, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां पे लिख दो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। 1 का 1, माइनस का माइनस, कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा, और माइनस माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और कॉट थीटा है तो कॉट थीटा, और नीचे में आपका जो है सेम चीज लिख दो। क्या लिखा हुआ नीचे, तो कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 प्लस में, कॉसेक माइनस में, कॉट प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या हमें यही प्रूव करना था, LHS बराबर RHS, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हमें यही प्रूव करना था, तो हमारा हो गया।
तो आप इस तरीके से, भले ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग बनाओगे तो इजी वे में बन जाएगा। बस इसमें क्या था कि एक cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, एक था cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आराम से बन जाएगा। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप जो भी है, जैसा भी क्वेश्चन आपसे आएगा, फॉर्मूला याद हो, तरीका आपको पता हो, आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लो। फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मैं प्रूव करने वाला आपको बताऊंगा एक एक करके। एक वीडियो में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको भी पता है पढ़ाई की चीज़ें उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन वही चीज़ मूवी हो, कोई आलतू फालतू चीज़ें हो, आप 2 घंटे 4 घंटे का भी वीडियो रहेगा तो आराम से देख लोगे, लेकिन पढ़ाई की चीज़ें स्किप कर करके। तो भाई पढ़ना है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, बनाओ, 100% समझ में आएगा। और दोबारा इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा भाई, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है।